की ओर जाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु। और प्रभु तुझे और चाहते हैं परमेश्वर। हम परमेश्वर तेरे वचन को सुनने बैठे हैं, तेरे वचन को मनन करने बैठे हैं प्रभु। प्रभु हमें तेरा वचन सिखा परमेश्वर। तेरा वचन प्रभु हम में प्रभु बना रहे प्रभु, ऐसा कर प्रभु। सच में प्रभु तो कार्य कर प्रभु हमारे जीवन में। ये प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। पिछले 2 हफ्ते से हम एक सीरीज की शुरुआत किया है और सीरीज ऑफ वेल, कुएं की सीरीज के बारे में हमने शुरुआत किया है। और हमने 2 अलग अलग बातों को हमने सीखा है। पहला हमने इसहाक और रिबेका के बारे में हमने देखा। उसके बाद हमने याकूब और राहेल के बारे में हमने देखा, हमने सुना। और आज हम आखिरी सीरीज के आखिरी दौर पर आएंगे, आखिरी सत्र पर आएंगे हम लोग। और आज के दिन हम कुछ नया सीखने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहले सत्र में, पहले चीज़ों में हमने देखा, हमने गौर किया है कि पहले सत्र में हम लोग ने गौर किया कि इसहाक और रिबेका के पवित्र आत्मा कलीसिया में ढूंढने आता है, हाँ या ना, और अपनी दुल्हन को ले जाता है। दूसरे याकूब और राहेल के इसमें हमने देखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दिया, हमारे लिए मेहनत किया और हमें उसकी दुल्हन बनाया है। हालेलुया। आज हम एक और कुएं के विषय में देखने वाले हैं। कितने लोगों ने ये 2 वचन में यहाँ पर थे? अगर आप लोग ने नहीं सुना है तो हम आपके लिए YouTube में भी डालते हैं, तो आप लोग ये सुनिए और प्रभु आपको बहुत आशीष करेगा। हालेलुया। प्रभु सच में आपसे बहुत आशीष करेगा। आज हम एक नई चीज़ों को देखने वाले हैं। कुएं के विषय में ही देखेंगे, लेकिन एक नई बातों को देखेंगे। हालेलुया। तैयार है आप लोग? तैयार है कुएं के विषय में सीखने के लिए? एक दूसरे से बोलो, मैं तैयार हूँ। मैन, हम सीखने वाले हैं मैन, और प्रभु कुछ नया तरीके से हमसे बात करने वाला है। आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 को हम खोलेंगे। और हम पढ़ेंगे वचन 3 से। अध्याय 4 वचन 3 से हम शुरुआत करेंगे। तब वह यहूदियों को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल बताती है कि यीशु मसीह अपने सफ़र में थे, सुसमाचार प्रचार करने के सफ़र में थे, और वो यहूदियों को छोड़कर गलील की ओर जा रहा था। गलील की ओर वो आगे बढ़ा। और बाइबल बताती है 4 वचन में, क्या बताती है? और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। और उसे सामरिया से होकर जाना अवश्य था, आवश्यक था। हालेलुया। किधर से गुजरा यीशु मसीह? बोलो, सामरिया से गुजरा। सामरिया। अभी ये क्यों ऐसा है वो भी हम आगे सीखने वाले हैं, आगे हम चर्चा करने वाले हैं उसके विषय में। 5वां वचन। इसलिए वह सूखा नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वही था। हालेलुया। कौन सा कुआं? याकूब का। बोलो, याकूब का कुआं। कुआं। जोर से बोलिए ना रे बाबा। याकूब का कुआं। बराबर। हाँ, याकूब का कुआं भी वही था। और फिर आगे। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने के लिए गए थे। हालेलुया। आइए हम लोग थोड़ा इसकी और चर्चा करेंगे, इस पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे
बाइबल बताती है कि यीशु मसीह यहूदा से निकला, गलील की ओर उसे जाना था, और गलील की ओर जाने के लिए उसने कौन सा रास्ता को अपनाया? सामरिया से गुजरने वाले रास्ते को अपनाया। हालेलुया। पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहूदी लोग कभी भी सामरिया रास्ते से गुजरते नहीं थे। हालेलुया। इनफैक्ट वो लोग सामरिया लोगों को भी अच्छा नहीं मानते थे। उन लोग उसे आप बोल सकते हैं अछूत मानते थे या निचली दर्जे का मानते थे, अपने समान नहीं मानते थे। इसीलिए यहूदी लोग कभी भी उस रास्ते से गुजरते नहीं थे। उस रास्ते पर जाने के लिए कई सारे रास्ते थे, इसलिए वो रास्ते से वो लोग गुजरते नहीं थे। लेकिन बाइबल क्लियरली बताती है चौथे वचन में कि यीशु मसीह सामरिया के रास्ते से गुजरे। उन्होंने दूसरा रास्ता नहीं अपनाया। उन्होंने क्या बोला? मैं कौन से रास्ते से जाऊंगा? सामरिया के रास्ते से जाऊंगा। और सामरिया के रास्ते से जब वो गुजरते हैं तो याकूब के कुएं के पास आकर वो बैठ जाते हैं। दोपहर का समय था और सूरज सर पे था, थक गए थे थोड़े, और कौन से कुएं के पास आकर बैठते हैं? याकूब नामक कुएं के पास आकर वो बैठ जाते हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है आगे कि उनके चेले, कितने चेले थे यीशु मसीह के? 12 चेले थे। हालेलुया। 12 चेले खाना लेने गए थे। हालेलुया। 12 चेले क्या लेने गए थे? मतलब यीशु मसीह को अकेला कुएं के पास छोड़कर 12 के 12 चेले क्या गए थे? खाना लाने गए थे। इसमें सोचने वाली बात है, क्योंकि 12 पैकेट का खाना भी अगर लाना है और यीशु मसीह को गिनकर 13 लोग, तो ज्यादा से ज्यादा 2 लोग, 3 लोग, या मैक्सिमम पकड़े 4 लोग। यहां पर हम देखते हैं पूरे 12 के 12 लोग निकल पड़े खाना लाने के लिए। सबने अपना अपना पैकेट पकड़ा होगा। हालेलुया। 12 लोग निकल गए और यीशु मसीह उस कुएं के पास बैठे। अब बाइबल बताती है सामरी स्त्री उस कुएं के पास आती है और यीशु मसीह उसे क्या कहते हैं? मुझे क्या दे? पानी पिला। मुझे क्या पिला? जोर से बोलो, मुझे पानी पिला। आपको याद है जब हमने याकूब का इसहाक का वचन को हमने पढ़ा था, तब एलिएजर भी कुएं के पास रहता है और एलिएजर क्या कहता है उस लड़की से, रिबेका से? क्या कहता है? मुझे पानी पिला। हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह भी क्या कहता है उस स्त्री से? मुझे पानी पिला। हालेलुया। हम आगे पढ़ते हैं, यहां पर आगे क्या लिखा गया है? आगे उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? तू यहूदी होकर मुझसे पानी क्यों मांगता है? देखो, वो स्त्री जो थी, वो औरत जो थी, वो समझ गई कि जो सामने बैठा व्यक्ति है वो यहूदी है, और यहूदी लोग कभी भी हमसे पानी नहीं मांगेंगे, हमसे बात नहीं करेंगे, हमसे कोई व्यवहार नहीं रखेंगे, क्योंकि यहूदी लोग सामरी लोग को निचली जाति का या फिर अछूत या फिर अलग दर्जे का वो लोग मानते थे। इसलिए जैसे यीशु मसीह ने उससे बोला कि मुझे पानी दे, तो उसने क्या बोला कि तू मुझसे पानी क्यों मांगता है? और फिर यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। तुझे क्या देता? अभी यहाँ पर ना, जैसे हमने देखा था, 2 हफ्तों से हम सीख रहे हैं कि कुआं जो है वो किसको दर्शाता है?
किसको दर्शाता है? यहाँ पर दुल्हन कौन है? हम लोग दुल्हन है। और यीशु मसीह कौन है? दूल्हा है। वो हमें लेने आया है। और इस कहानी में भी हम लोग यीशु मसीह को देखेंगे। यीशु जैसे सामरी स्त्री के पास आया है, उसी प्रकार से यीशु मसीह आज हम हर एक लोगों के पास आया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह हर एक लोगों के पास आया है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो सामरी स्त्री है वो कौन से वक्त में पानी भरने आई थी? बोलो दोपहर के वक्त आई थी। एक्चुअली में दोपहर के वक्त पानी भरना कोई नहीं जाता, या तो सुबह के वक्त जाएंगे या तो शाम के वक्त जाएंगे। लेकिन वो जो स्त्री थी वो इतने गलतियों में थी, या बोल सकते इतने पाप में थी, या इतने सारे गलत चीजों में थी कि वो दूसरों से अपना आंख नहीं मिला सकती थी। और यहां तक कि दूसरे लोगों ने, उसके गांव वाले लोगों ने तब भी उसे छोड़ दिया था। हालेलुया। जब भी वो पानी भरने, मुझे ऐसा लगता है जब भी वो पानी भरने जाती थी, हो सकता है दूसरी स्त्रियां उसे ताना कासी करती होंगी, ताना मारती होंगी। इसलिए वो सारे तानों को इनकार करने के लिए या उसे जो निग्लेक्ट करने के लिए उसने तय किया कि मैं उस वक्त पानी भरने जाऊंगी जब कुएं के पास कोई नहीं रहेगा। हालेलुया। और वो सामरी स्त्री उस वक्त पानी भरने के लिए वो कुएं के पास गई। हालेलुया। यहां पर हम दो चीजें देखते हैं। पहला चीज, सामरी स्त्री जो थी वो पानी भरने आई, मटका लेकर पानी भरने आई। जोर से बोलो, मटके लेकर पानी भरने आई। हालेलुया। मतलब जो जरूरत की चीज है वो लेने आई। उसको किसकी जरूरत थी? बोलो पानी की जरूरत थी। और पानी की जरूरत थी, इसलिए वो जरूरत की चीजों को लेने आए। हम भी कलीसिया में अपनी अपनी जरूरतों के लिए आते हैं। हालेलुया। कोई बीमारी के लिए आता है, कोई बच्चे के लिए आता है, कोई पति के लिए आता है, कोई पत्नी के लिए आता है, कोई घर के लिए आता है, कोई नौकरी के लिए आता है, कोई अच्छी जिंदगी के लिए आता है। कोई ना कोई जरूरत के साथ कलीसिया में आता है। हालेलुया। जिस तरीके से सामरी स्त्री कलीसिया में कुएं के पास पानी भरने आई थी, उसी प्रकार से आप और मैं कलीसिया में कोई ना कोई जरूरत के लिए आते हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलता है? यीशु मसीह बोलता है उस स्त्री को, मुझे पानी दे। मतलब वो कहता है कि तेरी जरूरत की जो चीजें हैं वो तू मुझे दे दे, जो मेरे पास है वो मैं तुझे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज कलीसिया में यीशु मसीह क्या कहता है? तुम तुम्हारी जरूरत के लिए आए हो, लेकिन तुम्हारी जरूरत को साइड में रखो, तुम्हारी जरूरत की चीजों को साइड में रखो। पहले जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं उसे ले लो, क्योंकि अगर तुमने मुझे प्राप्त कर लिया तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम प्रभु को छोड़कर हर एक चीजें जो संसार की है उसके लिए हम आते हैं कलीसिया। स्त्री भी पानी भरने आई। यीशु मसीह ने उसे कहा कि अगर तू जानती कि मैं कौन हूं तो तुम मैं मुझसे क्या मांगती? जीवन का जल। कई सारे लोग जो कलीसिया में आते हैं अभी तक ये नहीं जानते कि प्रभु कौन है और प्रभु क्या कर सकता है। अगर वो आपको अपनाएगा और आप अगर उसको अपनाओगे तो हर एक चीजें आपके पास हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। अगर घर चाहिए, घर यीशु मसीह में बसा
यीशु मसीह को अपना लो, घर आ जाएगा। हालेलुया। नौकरी चाहिए, वो यीशु मसीह में बसी हुई है। यीशु मसीह को अपना लो, नौकरी आ जाएगी। हम कई बार कई सारे जरूरतों को लेकर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम प्राप्त नहीं कर पा रहे यीशु मसीह को। यीशु मसीह जीवन का जल देना चाहता है। बोलो, यीशु मसीह जीवन का जल देना चाहता है। हम आगे बढ़ेंगे। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है ही नहीं, जल भरने को कुछ भी नहीं है। वो कौन से जल को देख रही थी? बोलो, संसार के जल। संसार के जल को। संसार के जल को। यहाँ पर हम कलीसिया में आते हैं, हमारी दृष्टि कहाँ है? घर की ओर है, नौकरी की ओर है, पति की ओर है, पत्नी की ओर है। कलीसिया में आए, अपनी नजर कहाँ लगानी है? प्रभु की ओर। प्रभु की ओर जब तक नजर नहीं लगाते, कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया, हालेलुया। दुल्हन की नजर सिर्फ दूल्हे की ओर होनी चाहिए। हालेलुया। कल के दिन हमारे घर में जब प्रैक्टिस हो रहा था, हम लोग सर्वेश और रीना की शादी के बारे में बात कर रहे थे, और ऐसे ही छोटा डिस्कशन चला था, और हमने कहा कि अरे सर्वेश को एकदम स्टिक खड़ा था और रीना खुश थी, ये थी। तो आई थिंक मेघा ने या किसने कहा कि मुझे तो कुछ और पढ़ा, उससे तो कुछ और पढ़ा ही नहीं था। उसकी रीना ने बोला था, मुझे तो कुछ और पढ़ा ही नहीं था, मेरी शादी हो रही थी, वही काफी था। हालेलुया। क्योंकि उसकी नजर किधर थी मालूम है? उसके दूल्हे की ओर। बाजू में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कौन लेट आया, कौन जल्दी आया, कौन क्यों आया, किस लिए आया, उसने किसी और को नहीं देखा। उसकी नजर सिर्फ किसकी ओर थी? आप कलीसिया में आते हैं, आपकी नजर किधर है? आपकी नजर किधर है? जब आप कलीसिया में आते हैं, आपकी नजर किधर है? अगर आप प्रभु यीशु की ओर देखते हैं ना, तो सब चीजें होती हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज यही चाहता है कि आप अपने नजर को हटाए, अपने नजर को जरूरत के चीजों से हटाकर उसकी ओर लगाए। हालेलुया, हालेलुया। जब तक जरूरत के चीजों के ऊपर नजर है, कुछ नहीं होने वाला। बोलो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा। जरूरत की चीजों के ऊपर नजर है। जब आप अपने नजर को हटाओगे और बोलोगे, नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे परमेश्वर चाहिए, चाहे कुछ भी हो, गड़बड़ हो रहा है, चलेगा, मैं आराधना करूंगा। पति ने कुछ बोला, चलेगा, मैं आराधना करूंगा। बच्चे सही पढ़ाई नहीं कर रहे, चलेगा, मैं आराधना करूंगा। ऑफिस में गड़बड़ हो रहा है, लेकिन मैं आराधना करूंगा। घर नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं आराधना करूंगा। जब तुम्हारी नजर संसार की चीजों से हटकर प्रभु की ओर आएगी, तब परमेश्वर कहता है, तेरी सारी जरूरत की चीजें तेरे पीछे हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। एक और इंटरेस्टिंग चीजें हम देखेंगे। आगे क्या लिखा है? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इससे पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा ना होगा। जो भी जल पिएगा वो प्यासा नहीं होगा। और फिर सॉरी एक मिनट ना। जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई यह जल पिएगा वो प्यासा होगा, लेकिन जो जीवन जल मैं तुझे देने वाला हूं, अनंतकालिक का जल,
ना होगा। हालेलुया। 15वां वचन। स्त्री ने उससे कहा, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हो और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। हालेलुया। क्या बोला? यह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासा। हालेलुया। और मैं जल, देखो उसको ना, उस स्त्री को अभी तक यही था कि मुझे ऐसा कुछ चीज चाहिए ताकि मैं ये सभी जो लोग मुझे तानाकसी करते हैं, दोपहर में मुझे पानी भरना है, ये सारी चीजों के साथ मैं प्रॉब्लम से अवॉइड हो जाऊं, ये सारी चीजों के साथ प्रॉब्लम से मेरा छुटकारा हो जाए। इसीलिए वो किसके पीछे दौड़ रही थी? वो संसार के जल के पीछे दौड़ रही थी। कौन से जल के पीछे? संसार के जल के पीछे। लेकिन परमेश्वर उसे कौन सा जल देना चाहता है? बोलो, जीवन का जल देना चाहता है। प्रभु आपको भी जीवन का जल देना चाहता है। लेकिन हम कौन से जल के पीछे दौड़ रहे हैं? संसार की जरूरतों के पीछे दौड़ रहे हैं कि परमेश्वर के पीछे दौड़ रहे हैं? ये हमारे ऊपर है। और फिर क्या बोलता है वहां पर? जीवन जल कैसे मिलेगा? सुनो, यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री क्या बोलती है? स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। कितने पति कर चुकी थी वो? 5 पति तू कर चुकी है और जिसके साथ तू अभी रहती है वो भी तेरा पति नहीं। हालेलुया। हालेलुया। अभी पता चला वो क्यों दोपहर में आती थी पानी भरने के लिए? क्योंकि जब भी वो पानी भरने आती होगी, वहां की जो स्त्रियां हैं उसे तानाकासी करती होगी, बोलती होगी, अरे तूने एक पति कर दिया, तूने इसको भी छोड़ दिया, तूने उसको भी छोड़ दिया। थोड़े टाइम के बाद उसका नाम भी खराब होने को शुरुआत हुआ रहेगा। अभी उसके 5 पति हो गए हैं और जिसके साथ वो अभी है वो भी उसका पति नहीं है। अभी जब मैं ये वचन पढ़ रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझसे कुछ बात किया जो मैं आपके साथ कहना चाहता हूं। पति जो है, पति पत्नी का रिश्ता एक भरोसे का रिश्ता है। इसका रिश्ता है भरोसे का रिश्ता। पति पत्नी के बीच में अगर भरोसा टूट जाता है तो रिश्ता खत्म, शादी खत्म। भरोसा अगर है आपको आपके पत्नी के ऊपर, आपको आपके पति के ऊपर, तो आपका शादी चलता है, तो ही आपका रिश्ता आगे बढ़ता है। अगर भरोसा नहीं है, अगर भरोसा टूट गया तो प्रॉब्लम हो गया। अब होता क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब उसने पहला पति किया होगा और उस पहले पति ने कुछ गलती किया होगा तो उसका भरोसा, फिर उसने दूसरा पति किया और फिर जब वही गलती पहले पति ने किया तो उसका भरोसा फिर से टूटा। मतलब कितनी बार उसका भरोसा टूटा है? 5 बार उसका भरोसा टूटा है। अब 6ठी बार उसने थोड़ा समझदारी इस्तेमाल किया, उससे मैं शादी नहीं करूंगी, पहले चेक करूंगी। हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? लिविंग रिलेशनशिप आजकल बहुत फेमस चल रहा है। मैं आप लोगों को सावधान कर रहा हूं, सब जवान भाई बहन, प्रभु के बाइबल में देयर इज नथिंग कॉल्ड लिविंग रिलेशनशिप। आपको साथ रहना है तो आपको शादी करना है। हालेलुया। समझ जाओ। तो वहां पर उसने बोला कि मैं चेक करूंगी और वो चेक कर रही है और उसके बाद वो आई यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए वो कुएं के पास। हालेलुया। जब तक हम संसार की ओर अपनी नजर को लगाकर रखेंगे तब तक हमारा भरोसा टूटता रहेगा। हालेलुया। संसार की ओर जब तक हमारा नजर है तब तक हमारा भरोसा टूटेगा, लेकिन जैसे
परमेश्वर की ओर लगाएंगे तो प्रभु कभी भी हमारा भरोसा नहीं तोड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आपका नजर रमेश की ओर है कि वो अच्छा ऑपरेट करेगा, कभी अगर उसने अच्छा ऑपरेट नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हालेलुया। तो मेरी नजर यहां पर नहीं होनी चाहिए, मेरी नजर कहां पर होनी चाहिए? परमेश्वर की ओर होनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो मेरी नजर प्रभु की ओर है और परमेश्वर सारी चीजों को सही करने वाला है। हालेलुया। अगर आपकी नजर आपकी कंपनी की ओर है, आपका भरोसा आपका कंपनी है, कभी कंपनी बंद हो जाएगा तब क्या करोगे? क्या करोगे? मालिक की ओर अगर आपका नजर है, मालिक ने अगर नौकरी से निकाल दिया तब क्या करोगे? क्वालिफिकेशन, पढ़ाई के ऊपर अगर आपकी नजर है, पढ़ाई अगर मोदी साहब ने बोला कि ये पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं, एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला उसका कोई वैल्यू नहीं, तब क्या करोगे? हालेलुया। संसार की ओर नजर मत लगाओ, प्रभु की ओर नजर लगाओ, वो भरोसा को नहीं तोड़ेगा। एक दूसरे से बोलो, प्रभु भरोसे को नहीं तोड़ेगा। भरोसे को नहीं। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी हमारे भरोसे को नहीं तोड़ेगा। आमेन। 28वां वचन। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर, क्या क्या किया? तब स्त्री ने क्या किया? घड़ा छोड़कर। अब इस सारी बातें को सुन लिया, उसके बाद स्त्री ने क्या किया? छोड़ दिया, घड़ा छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? घड़ा। क्या छोड़ दिया? घड़ा। क्या छोड़ दिया? घड़ा। क्या लेने आई थी? पानी। किसमें लेने आई थी? घड़े में। एक घड़े में पानी लेने आई थी और उसी को क्या किया उसने? छोड़ दिया, क्योंकि उसकी नजर अब कहां चली गई? यीशु मसीह की ओर। यीशु मसीह। क्या आप तैयार हो अपने घड़े को छोड़ने के लिए? जब तक घड़ा आपके पास है तब तक नजर नहीं आएगी प्रभु, जब घड़ा आपके पास से हटेगा तब प्रभु नजर आएगा। हालेलुया। स्त्री ने क्या किया? घड़े को छोड़ दिया, पूरे घड़े को छोड़ दिया। और जब घड़े को छोड़ा तो उसने क्या बोला? जब घड़े को छोड़ा तो उसने क्या किया? आगे और लोगों से कहने लगी, लोगों से कहने लगी, क्या कहने लगी? आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। एक मनुष्य को देखो, जो कुछ मैंने किया उसने बता दिया। और वो कहीं यही तो मसीह नहीं? मसीहा, भविष्यवक्ता, यही तो मसीहा नहीं है। देखो, जब आप अपने घड़े को छोड़ दोगे ना, जिस चीज से आप शर्माते हैं प्रभु उसी को गवाही में बदल देगा। हालेलुया। मैं फिर से कहता हूं, जब आप अपने घड़े को, जब अपनी नजर को आप प्रभु की ओर लगाओगे, जिस चीज से आप शर्माते हैं, जो चीज आप लोगों से छुपाते हैं, जो चीज से आप डरते हैं, प्रभु उसी को लेगा और आपको गवाही के रूप में खड़ा करेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। उसी को लेकर परमेश्वर गवाही बनाएगा। अगर आपकी नजर परमेश्वर की ओर है, प्रभु क्या कहेगा? तूने मुझ पर भरोसा रखा है ना, मैं तुझे अब उठाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी नजर किधर है? आपकी नजर किधर है? क्या आप घड़े को लेकर चलने वाले हो कि घड़े को छोड़ने वाले हो? छोड़ने वाले हो। अब देखो, एक प्रियो, कुछ चीजें ना बाइबल में बहुत सिंपल है, लेकिन कई बार हम लोग भी उसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड, कठिन बनाते हैं। बाइबल में सिंपल रीति से कहा कि तुम मुझे अपनाओ, मैं तुम्हें सब चीजें करूंगा, मैं तुम्हें हर एक चीज दूंगा। तूने मेरे लिए कदम उठाया, मैं तेरे लिए तैयार हो जाऊंगा। हालेलुया। तैयार है आप लोग? घड़े को छोड़ने के लिए तैयार है? प्रभु की दुल्हन बनने के लिए तैयार है?
दुल्हन तभी बन सकते हैं जब आप घड़ी को छोड़ सकते हैं। एक दूसरे से बोलो, दुल्हन तभी बन सकते हैं जब घड़ी को छोड़ते हैं। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह वहां पे 2 दिन थे और वहां पे उन्होंने प्रचार किया और जीवन का चल दिया। 39 वर्ष हम पढ़ेंगे। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया। उस स्त्री के कहने से किस पर विश्वास किया? यीशु पे। मैं एक बात कहूं आपसे, जब अगर आप सोचते हो कि हमें प्रचार करना चाहिए, वचन देना चाहिए और मुझे यीशु के बारे में बताना चाहिए, जब तक लोग आपका जीवन बदलते हुए नहीं देखते, वो कभी भी प्रभु को नहीं स्वीकार करेंगे या नहीं सुनेंगे। तो अगर आपको आगे बढ़कर प्रभु का कुछ कार्य करना है, सबसे पहले आपको बदलना है। हालेलुया। जब स्त्री बदली तब लोगों ने उसका सुना। बोलो, स्त्री बदली, लोगों ने उसका सुना। मैं बदलूंगा, लोग मेरे सुनेंगे। जोर से बोलो, मैं बदलूंगा, लोग मेरे सुनेंगे। हालेलुया। जब तक आप बदलते नहीं हो, कोई नहीं सुनने वाला। अगर आप बदल लेंगे तब जाकर लोग आपका सुनेंगे। और बदलेंगे कैसे? जब आप घड़े को छोड़ेंगे। हालेलुया। जब घड़े को छोड़ेंगे, जब नजर संसार से हटाकर प्रभु की ओर लगाएंगे, तब परमेश्वर बदलने को शुरुआत करेंगे। हालेलुया। और फिर क्या लिखा है आखिर में? क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। अतः वह वहाँ 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। हालेलुया। देखो, आज के दिन ना मैं आपको 2 चीजें महत्वपूर्णता से बताना चाहता हूँ। पहली, कि आपकी नजर प्रभु की ओर। जब आप संडे को कलीसिया में आते हैं ना, तो इस उम्मीद से मत आओ, यार मैं बीमार हूं, मुझे चंगाई चाहिए, मेरी ये जरूरत है, ये बिजनेस है, ये होना चाहिए, नौकरी ये लगना चाहिए। इस उम्मीद से मत आओ। कैसे आओ में प्रभु के पास, प्रभु आज मैं आया हूं, मैं तेरी आराधना करना चाहता हूं, तेरे वचन को सुनना चाहता हूं, मेरा जीवन को बदलना चाहता हूं। जब आप इस उम्मीद से आएंगे, तब आपका जीवन में कार्य होगा। हालेलुया। तब आपके जीवन में कार्य होगा, तब आपका जीवन सही होगा। मैं घड़ा को छोड़ो, जो भी आप जरूरत की चीजें के लिए आए उसको छोड़ो, आपकी नजर प्रभु की ओर लगाओ। मैं परमेश्वर की ओर लगाऊं और परमेश्वर आपको सभी चीजों में बेहतर करेगा। मैं क्यों नहीं सब अपने सर को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। Let's pray, आइए प्रार्थना। हम आशा करते हैं कि ये वचन सुनकर परमेश्वर ने आपसे बात की होगी। ऐसे कई सारे वचनों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, जिससे और भी कई सारे लोग आशीषित होंगे। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। धन्यवाद।